we will study chapter 2. Our chapter 2 name is Animals and Their Surroundings. Animals live everywhere on the earth. जो एनिमल्स हैं वो अर्थ पर कहीं पर भी रह सकते हैं. The place where an animal lives or is found naturally is called its habitat. वो जगह जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं या फिर ज़्यादातर पाए जाते हैं उस प्लेस को हम हैबिटेट बोलते हैं. There are 5 main habitats on the earth. अर्थ पर 5 मेन हैबिटेट्स हैं. These are forest, desert, polar region, ocean and fresh water. Any features of habits that help an animal to adjust to its habitat are called adaptations. कोई भी फीचर्स या फिर हैबिट्स जो एनिमल्स की मदद करती है उस हैबिटेट में एडजस्ट करने में उसको हम एडेप्टेशंस बोलते हैं. डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस डिपेंडिंग ऑन द हैबिट दे लिव इन. अलग अलग तरीके के जानवर अलग अलग तरीके के एडेप्टेशंस को शो करते हैं. वो डिपेंड करता है उनके हैबिटेट पर कि वे कहाँ पर रह रहे हैं. These adaptations can be in their movements, breathing organs, body covering and eating habits. ये जो adaptations हैं ये इनके मूवमेंट्स में, इनके ब्रीथिंग ऑर्गन्स में या फिर बॉडी कवरिंग में फिर ईटिंग हैबिट्स में पाए जाते हैं. Adaptation for movement. Animals move from one place to another in order to search for food and water, protect themselves from enemies and look for shelter. जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं अपने खाने को ढूंढने के लिए, वाटर को ढूंढने के लिए, अपने आप को एनिमीज से बचाने के लिए और अपने शेल्टर को ढूंढने के लिए. They have special organs to move in their habitat. उनके पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स भी होते हैं जो मूव करते हैं उनके हैबिटेट की तरफ. लैंड एनिमल्स. सम एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड हैव 4 limbs. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पर रहते हैं उनके पास 4 limbs होते हैं. The 2 limbs in front are called 4 limbs. 2 limbs फ्रंट साइड पर होते हैं जिसको हम 4 limbs बोलते हैं. The 2 at the back are known as hind limbs. और 2 जो limbs होते हैं वो बैक साइड पर होते हैं जिसको हम hind limbs बोलते हैं. Animals such as horse, cat and dog use 4 legs to move, walk, run or jump, while some others such as kangaroos use only hind limbs. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि हॉर्स, कैट, डॉग ये सभी अपने 4 लेग्स का यूज करते हैं मूव करने के लिए, वॉक करने के लिए, चलने के लिए या फिर जंप करने के लिए. जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि कंगारूज ये सिर्फ हिंड लिम्स का ही यूज करते हैं. ह्यूमन बीइंग्स यूज देयर हिंड लिम्स टू वॉक. जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो भी हिंड लिम्स का यूज करते हैं वॉक करने के लिए, चलने के लिए. क्रोकोडाइल्स एंड लिजार्ड्स यूज 4 शॉर्ट लेग्स टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड. जो क्रोकोडाइल जो लिजार्ड्स होते हैं वो अपने 4 शॉर्ट लेग्स का यूज करते हैं ग्राउंड पर क्रॉल करने के लिए. लिजार्ड्स कैन आल्सो क्रॉल ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग इन अवर हाउसेस. लिजार्ड होते हैं वो दीवारों पर या छत पर भी क्रॉल कर सकते हैं हमारे घरों में भी. स्नेक्स आर रेप्टाइल्स दैट हैव नो लिम्स. स्नेक्स जो है वो रेप्टाइल्स होते हैं जिनके पास लिम्स नहीं होते हैं. दे हैव स्केल्स ऑन देयर अंडरसाइड व्हिच ग्रिप द ग्राउंड एंड हेल्प देम टू मूव. उनके पास स्केल्स होते हैं उनकी अंडरसाइड पर बॉडी पे जिनमें ग्रिप होती है ग्राउंड पर चलने के लिए, उनकी हेल्प करते हैं ग्राउंड पर मूव करने के लिए. This picture shows kangaroo, this is human, this is lizard and this is snake. Animals found in the deserts have special features that help them to live in such harsh conditions. Animals जो डेजर्ट में पाए जाते हैं उनके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी मदद करते हैं वहाँ पर रहने में, हार्श कंडीशंस में भी. Many desert animals have a thick skin that helps them to avoid water loss through sweating. काफी सारे डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं उनके पास थिक स्किन होती है जो कि हेल्प करती है वाटर लॉस को अवॉइड करने में स्वेटिंग के थ्रू. मैनी अदर हाइड्स इन देयर बुरोज टू एस्केप द हीट. काफी सारे अदर जो हाइड्स होते हैं बुरोज में छुपे होते हैं वो हीट से एस्केप हो जाते हैं. सम एनिमल्स कैन इवन स्टोर वाटर एंड फूड इन देयर बॉडी. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर अपनी बॉडी के अंदर पानी को और खाने को भी स्टोर कर लेते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ डेजर्ट एनिमल्स आर कैमल. कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको डेजर्ट एनिमल्स के, वो है कैमल, स्कॉर्पियन, बैंडिकूट, hedgehog and desert tortoise. All insects have 3 pairs of legs. सभी इंसेक्ट्स के 3 pairs of legs होते हैं. In addition to this, many of them have 1 or 2 pair of wings. इसमें अगर एडिशन की बात करें तो काफी सारे होते हैं जिनके पास 1 या 2 पेयर्स होते हैं विंग्स की. Most insects like beetle, cockroach, etc. walk by their legs. काफी सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि बीटल, कॉकरोच ये अपने लेग्स के द्वारा ही चलते हैं. Some insects like grasshopper have 1 pair of legs. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे ग्रासहोपर ये सिर्फ अपने 1 pair of legs के द्वारा ही चलते हैं. which are larger than the other 2 pairs and used for hopping. जो कि काफी बड़े होते हैं, larger than होते हैं 2 pairs से जो कि hopping के लिए यूज करते हैं. This picture shows beetle, this is cockroach and this is grasshopper.
वाटर एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स, वेब्ड फीट एंड पेडल लाइक लिम्स। एक्वेटिक एनिमल्स उनके पास फिन्स, वेब्ड फीट, पेडल लाइक लिम्स भी होते हैं। फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स, जो फिश होती है वो स्विम कर सकती हैं फिन्स की हेल्प से। सी मैमल्स लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव फ्लिपर्स फॉर मूवमेंट। सी एनिमल्स जो होते हैं लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, इनके पास फ्लिपर्स होते हैं मूवमेंट करने के लिए। फ्रॉग्स एंड डक्स हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम इन स्विमिंग। फ्रॉग्स और डक्स के पास वेब्ड फीट होती है जो उनकी हेल्प करते हैं स्विमिंग करने में। Tadpoles and water insects use their legs to swim, whereas turtles and penguins use their forelimbs as flippers for swimming. Tadpoles और water insects जो होते हैं वो अपने legs का यूज करते हैं स्विम करने के लिए, जबकि जो turtles और penguins होते हैं वो अपने forelimbs का flippers की तरह यूज करते हैं स्विमिंग करने के लिए। Aerial animals, birds can walk on land and fly in air. जो birds होती हैं वो लैंड पर चल भी सकती हैं और एयर में फ्लाई भी कर सकती हैं। Some birds can even swim in water. कुछ birds ऐसी होती हैं जो पानी के अंदर भी स्विम कर सकती हैं। All birds have one pair of wings. सभी birds के पास one pair of wings होते हैं। These are the modified forelimbs. इनके पास modified forelimbs होते हैं। They have hollow bones that make their body light in weight, thus helping them to fly. इनकी जो hollow bones होती हैं जो इनकी बॉडी को काफी लाइट बनाती है वेट में, जिस वजह से इनको हेल्प मिलती है फ्लाई करने में, आसानी से उड़ने में। लाइट वेट स्मूथ फेदर्स रिड्यूस द फोर्स ऑफ वेट एंड thus help birds in flight. जो लाइट वेट स्मूथ फेदर्स होते हैं वो वेट फोर्स के वेट को रिड्यूस कर देते हैं और बर्ड्स की हेल्प करते हैं फ्लाइट करने में, उड़ने में। मोस्ट इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज, बीज, हाउस फ्लाइज एंड मॉथ कैन फ्लाई। काफी सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज, बीज, हाउस फ्लाइज, मॉथ, ये सभी फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। दे हैव स्मॉल लाइट बॉडीज एंड विंग्स, इनके पास काफी स्मॉल लाइट बॉडीज और विंग्स होते हैं। बैट्स एंड फ्लाइंग मैमल्स, बैट्स जो है वो भी फ्लाइंग मैमल्स ही हैं। The skin from their body stretch to join each forlimb forming a wing. जिनकी स्किन होती है वो बॉडी को स्ट्रेच कर देती है, हर एक फॉलिम्ब को ज्वाइन करती है और विंग की फॉर्मिंग बना देती है। दिस पिक्चर शोज फ्रॉग, दिस इज डक, दिस इज मॉस्किटो, this is bat, this is ostrich and this is emu. So all birds have wings. Some cannot fly as their wings are too weak for flying. जबकि सभी बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो फ्लाई नहीं कर पा सकती हैं अपने विंग्स के थ्रू, क्योंकि जो उनके विंग्स होते हैं वो काफी वीक होते हैं फ्लाइंग करने के लिए, उड़ने के लिए। एम्यू, ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो एम्यू, ऑस्ट्रिच और कीवी या पेंगुइन नहीं, तो भी फ्लाइटलेस बर्ड्स है, ये उड़ नहीं सकती हैं। एंड ऑस्ट्रिच हैज वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड कैन रन वेरी फास्ट। ऑस्ट्रिच के पास काफी स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जो काफी तेज चल सकता है, रन कर सकता है। एडेप्टेशन फॉर ब्रीथिंग, ऑल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन, सभी एनिमल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन बर्न्स द फूड विद इन द एनिमल्स बॉडी एंड रिलीज एनर्जी व्हिच एन एनिमल यूजेस फॉर वेरियस पर्पसेस। जो ऑक्सीजन है वो हमारे एनिमल्स की बॉडी के अंदर खाने को बर्न कर देते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसका जो एनिमल्स है वो एनर्जी को यूज करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर और वाटर दैट सराउंड्स देम, एनिमल्स को ऑक्सीजन मिलता है एयर और वाटर से आसपास जहाँ पर भी वे रहते हैं। When oxygen combines with food, it releases carbon dioxide and energy. जब ऑक्सीजन खाने के साथ कंबाइन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को रिलीज करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज लंग्स, ऑल मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फिबियंस इन देयर एडल्ट स्टेज ब्रेथ थ्रू अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी इलास्टिक बैग्स कॉल्ड लंग्स। सभी मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस अपनी एडल्ट स्टेज में ब्रेथ लेते हैं अपने स्पॉन्जी पेयर के थ्रू, इलास्टिक बैग्स के थ्रू, जिसको हम लंग्स बोलते हैं। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल एंड रीचेस द लंग्स थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड द वाइंड पाइप। जो एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर पहुंच जाती है और जो लंग्स के थ्रू जो ट्यूब होती है उसमें वहां पर पहुंच जाती है, जिसको हम वाइंड पाइप बोलते हैं। Oxygen from the air is absorbed by the blood in the lungs and the blood gives up the carbon dioxide in the lungs which goes out of the body through the nostril. जो ऑक्सीजन है वो एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे ब्लड के द्वारा लंग्स के अंदर, और जो ब्लड है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है हमारे लंग्स के अंदर, जो कि बाहर हमारी बॉडी में नॉस्ट्रिल्स के थ्रू निकल जाता है। इन दिस पिक्चर शोज ह्यूमन बीइंग्स ब्रेथ थ्रू लंग्स। नेक्स्ट इज गिल्स, एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन्स एंड क्रैब्स ब्रेथ थ्रू गिल्स। एनिमल जैसे कि फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स, ये सभी गिल्स के थ्रू ब्रेथ लेते हैं। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर एज दे फ्लो ओवर देम। जो गिल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं जब भी वे उस पर फ्लो करते हैं।
एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड पासिस आउट ऑफ द ब्लड इनटू द वाटर, और सेम टाइम पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उनकी बॉडी में से, ब्लड में से पास आउट हो जाता है, पानी के अंदर मिल जाता है। दिस पिक्चर शोज फिश, दिस इज टैडपोल, बेबी फ्रॉग, दिस इज श्रिम्प। नेक्स्ट इज speckles. Insects breathe through their tiny air holes called speckles on their body. जो इंसेक्ट्स हैं वो अपने टिनी एयर होल से थ्रू ब्रेथ लेते हैं, जिसको हम स्पिकल्स बोलते हैं, उनकी बॉडी के अंदर। These speckles lead into a network of branching tube called the trachea और air tubes. ये जो स्पिकल्स होते हैं ये नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग ट्यूब्स में लीड करते हैं, जिसको हम ट्रैकिया और एयर ट्यूब से बोलते हैं। एयर एंटर द स्पिकल्स एंड देन पासेस थ्रू द ट्रैकिया। जो एयर है वो स्पिकल्स के थ्रू अंदर एंटर हो जाते हैं और वो ट्रैकिया के थ्रू पासेस हो जाते हैं। Oxygen from air is absorbed by the tissue of the body, whereas carbon dioxide is removed from the body through the spiracles. जो ऑक्सीजन होते हैं वो एयर में एब्जॉर्ब हो जाती है टिश्यूज के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर से, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिमूव हो जाती है हमारी बॉडी से स्पिरिकल्स के थ्रू। दिस पिक्चर शोज इंसेक्ट स्पिरिकल्स। जो स्पिरिकल्स हैं ये एनिमल्स वगैरह में होते हैं, इट मीन इंसेक्ट्स वगैरह में पाए जाते हैं। In many lower animals like amphibia breathe through the body surface. काफी सारे lower animals होते हैं जैसे कि amphibia, ये body surface के थ्रू breath लेते हैं। Animals like frogs and earthworms breathe through their moist skin. Animals जैसे कि frogs, earthworms ये अपने moist skin के द्वारा ही breath लेते हैं। Earthworm takes in oxygen present in air trapped between the soil through its moist body surface. जो earthworm है वो ऑक्सीजन लेते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, वो उसको ट्रैप कर लेते हैं एयर को सॉइल के बीच में से अपने moist body surface के थ्रू। This picture shows amphibia. This is earthworm. Adaptation of body covering. In order to adjust to the different kinds of environmental conditions of the habitat, animals have different types of body covering. अपनी बॉडी को अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में हैबिटेट में एडजस्ट करने के लिए एनिमल्स के पास अलग अलग तरीके की बॉडी कवरिंग होती हैं। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। इनमें से कुछ नीचे आपको दे रखी हैं। फर्स्ट इज स्केल्स। बॉडीज ऑफ स्नेक्स, क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड आर कवर्ड विद स्केल्स। जो बॉडीज होती है स्नेक्स की, क्रोकोडाइल्स की, लिजार्ड्स की, ये स्केल्स के द्वारा कवर्ड हुई भी होती है। दिस हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडीज। जिनकी हेल्प करती है उनकी बॉडी में से वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में। फिश आर कवर्ड विद ओवरलैपिंग स्केल्स दैट आर वाटरप्रूफ। जो फिश हैं वो ओवरलैपिंग स्केल्स के द्वारा कवर्ड होती हैं जो कि वाटरप्रूफ होती हैं। Yes, the bodies of snails and tortoise are covered with a hard shell which protects their soft bodies. जो bodies होती है snails की या tortoise की वो covered हुई भी होती है hard shell से, जो उनको protect करती है उनके soft bodies को। It is a common sight to see a snail withdrawing its feet and head into its shell when in danger. ये common sight है देखने के लिए। जो snail है वो अपने feet और अपने head को shell के अंदर कर लेता है, अपने shell के अंदर कर लेता है जब उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ danger है। Feathers. The body of birds is primarily covered with feathers. जो बॉडी होती है बर्ड्स की वो ज़्यादातर feathers के द्वारा ही कवर्ड हुई भी होती है। Feathers keep them warm and protect them from moisture. जो feathers होते हैं वो उनको वार्म रखते हैं और उनको मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करते हैं। Thus they help in maintaining the body temperature. वो उनकी हेल्प करते हैं उनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। They also help birds in fly. और भी बर्ड्स की हेल्प भी करते हैं फ्लाई करने में, मीन्स उड़ने में। Hair and fur. The bodies of the mammals like dogs, cat, goat and sheep are covered with hair or fur. जो बॉडीज होती है मैमल्स की जैसे कि डॉग, कैट, गॉट, शीप, इनकी जो बॉडी होती है ये हेयर और फर के द्वारा कवर्ड हुई भी होती है। द फर कीप्स देम वार्म। जो फर होते हैं वो उनको वार्म रखते हैं। द थिक फर ऑफ अ पोलर बियर और एन आर्टिक फॉक्स प्रोटेक्ट्स इट्स फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। जो थिक फर होते हैं पोलर बियर के और आर्टिक फॉक्स के वो प्रोटेक्ट करते हैं उनको एक्सट्रीम कोल्ड से, काफी ज्यादा ठंडक से। नेक्स्ट इज स्पाइन्स। स्पाइन्स आर हार्ड, थॉर्नी एंड निडल लाइक स्ट्रक्चर्स। जो स्पाइन्स है वो हार्ड, थॉर्नी एंड निडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एनिमल्स सच एज porcupines and sea urchins grow spines for self defense. एनिमल्स जैसे कि porcupines and sea urchins ये ग्रो होते हैं इनके स्पाइन्स इनके सेल्फ डिफेंस के लिए। नेक्स्ट इज कैमोफ्लेज। सम एनिमल्स लाइक कैमेलियन कैन चेंज देयर कलर टू मैच द सराउंडिंग्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कैमेलियन, ये अपने कलर को चेंज कर लेते हैं अपने सराउंडिंग से मैच करने के लिए। इट मेक द एनिमल्स हार्ड टू स्पॉट एंड हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। ये एनिमल्स को काफ़ी हार्ड स्पॉट बना देते हैं और ये जो स्किन होती है इनके कलर जो चेंज कर लेते हैं ये कैमोफ्लेज, ये हेल्प करते हैं इनको अपने आप को बचाने के लिए एनिमीज वगैरह से। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। इस फिनोमिना को हम कैमोफ्लेज बोलते हैं।
बोथ प्रेडेटर्स एंड प्रेज हैव कैमोफ्लिंग एबिलिटीज, दोनों में प्रेडेटर्स में भी और प्रेज में भी कैमोफ्लिंग एबिलिटीज होती हैं. दिस पिक्चर शोज porcupine has spines. In this picture shows fish has scales. Adaptation of eating habits. Based on their eating habits, animals can be grouped into herbivorous, it means plant-eating animals, carnivores, it means flesh-eating animals, and omnivores, it means animals that can eat both plants and animals. ईटिंग हैबिट्स के बेस पर एनिमल्स को हमने ग्रुप में बांटा है. पहला हार्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, वे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं. कार्निवोरस जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं. ऑमनिवोरस तो जो दोनों ही चीजें खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी. Herbivores like zebras, giraffe, deer, cows and goats have sharp front teeth to cut the grass and broad back teeth to chew and grind it. Herbivores जैसे कि zebra, giraffe, deer, cows and goats, इनके पास sharp front teeth होते हैं ग्रास को काटने के लिए और broad back teeth होते हैं खाने को चबाने के लिए और ग्राइंड करने के लिए. They also have hard hooves under their feet to walk on uneven land and surfaces in search of food. और इनके पास हार्ड हूव्स भी होते हैं इनके फीट के अंदर जो कि इनको चलने में हेल्प करते हैं उबड़ खाबड़ जगह पर भी और उन सरफेसेस पर भी अपने खाने को ढूंढने के लिए. दिस पिक्चर शोज teeth of herbivore means cow. This picture shows teeth of a herbivore means goat. Carnivores like lion, tiger, and wolf have sharp, pointed front teeth to tear the food and strong back teeth to chew flesh and bones. Carnivores जैसे कि lion, tiger, wolf, इनके पास sharp, pointed front teeth होते हैं फूड को टीयर करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बैक टीथ होती हैं जो ये फ्लैश को या फिर बॉन्स को चबा सकते हैं, च्यू कर सकते हैं. स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स, स्क्वेरल्स एंड रैबिट्स हैव शार्प फ्रंट टीथ. स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि रैट्स, स्क्वेरल्स, रैबिट्स, इनके पास शार्प फ्रंट टीथ होते हैं. दे यूज दैम टू ग्रो देयर फूड. ये इनका यूज करते हैं अपने फूड को ग्रो करने के लिए. सच एनिमल्स आर कॉल्ड रोडेंट्स. इन एनिमल्स को हम रोडेंट्स बोलते हैं. दिस पिक्चर शोज टीथ ऑफ अ कार्निवोर, इट मींस लायन. Omnivores eat both plants and flesh of other animals. जो omnivores होते हैं वो दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट्स भी और दूसरे जानवरों का फ्लैश भी. Birds like crow have strong beaks that help in their omnivores eating habit. Birds जैसे कि crow, इनके पास strong beaks होती हैं जो इनकी मदद करती है omnivores eating habit में. This picture shows human teeth. This picture shows bear teeth. Next is rodents. Rodents are animals like rabbits, cats and squirrels. They grow the seeds and fruits with their sharp front teeth. Rodents वे animals होते हैं जैसे कि rabbits, rats, squirrels जो seeds को grow करते हैं, fruits को grow करते हैं अपने sharp front teeth के द्वारा. This picture shows rabbit. This is rat. This is squirrel. Insects like butterflies have mouth parts suitable for sucking. The mouth parts of these insects are modified into a long sucking tube with which they suck nectar from flowers. इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाइज, इनके पास माउथ पार्ट्स होते हैं सुटेबल सिकिंग के लिए, सक करने के लिए, मतलब कि चूसने के लिए जो माउथ पार्ट्स होते हैं इन इंसेक्ट्स के वो मॉडिफाइड हुए भी होते हैं लॉन्ग सकिंग ट्यूब से जिसमें फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करते हैं. दिस ट्यूब इज नोन एज प्रोबोसिस. इस ट्यूब को हम प्रोबोसिस बोलते हैं. मॉस्किटोज हैव अ निडल लाइक ट्यूब that helps them to suck blood. मॉस्किटोज के पास निडल लाइक ट्यूब होती है जो इनकी हेल्प करती है ब्लड को सक करने में. In this picture shows butterfly teeth. Next is migration. Animals migrate in search of favorable conditions of temperature, food and breeding grounds. जो animals हैं वो migrate होते हैं favorable conditions को ढूंढने के लिए, temperature, food, breeding grounds को. They travel long distances every year to escape the extreme cold weather, to give birth to their young ones or in search of food. वे लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करते हैं हर साल एक्सट्रीम कोल्ड वेदर से बचने के लिए, अपने यंग वंस को बर्थ देने के लिए, जन्म देने के लिए और खाने ढूंढने के लिए. एंड विंटर्स एंड दे गो बैक टू देयर ओरिजिनल होम्स. और जब विंटर खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, तब वे अपने ओरिजिनल होम में वापस चले जाते हैं. दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन. इसको हम माइग्रेशन बोलते हैं. दिस पिक्चर शोज आर्टिक टर्न. The Arctic tern migrates every winter from the Arctic to the Antarctic where it is summer at that time. जो आर्टिक टर्न होते हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं हर विंटर में आर्टिक से अंटार्कटिक तक क्योंकि वहाँ पर समर होता है उस टाइम पर. इट मीन्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन. ये लॉन्गेस्ट माइग्रेशन देते हैं. दी सिबेरियन क्रेन्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू रीच इंडिया. सिबेरियन क्रेन्स होती हैं वो फ्लाई करती हैं थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स इंडिया तक पहुँचने के लिए. सैलमन्स लिव इन दी सी. जो सैलमन्स होती हैं वो सी में रहते हैं. दे स्विम लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच रिवर्स टू ले एग्स. वे स्विम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक स्विम करके जाती हैं
रिवर तक पहुंचने के लिए, अपने एग्स देने के लिए। दे डाई देयर एंड द यंग वंस स्विम बैक टू द सी। वे मर जाते हैं और जो यंग वंस होते हैं वो स्विम करके सी में वापस बैक मतलब चले जाते हैं। द कैरिबो लिव्स इन द आर्टिक रीजन। जो कैरिबो है वो आर्टिक रीजन में रहते हैं। इट माइग्रेट साउथ ड्यूरिंग द हार्श विंटर सीजन। ये माइग्रेट करते हैं साउथ में हार्श विंटर सीजन के दौरान। Next is hibernation. Animals that are not suited to moving away from a cold place usually slip through the winter. Animals जो कि suited नहीं होते हैं काफी cold place से जाने के लिए, दूरी पर move करने के लिए, तो वे winter के through मतलब winter के दौरान सो जाते हैं। This long winter sleep is called hibernation. जो उनकी long winter sleep होती है उसको hibernation बोलते हैं। Polar bears hibernate during the Arctic winter. जो polar bears हैं वो hibernate करते हैं Arctic winter के दौरान। Key ideas first is एनिमल्स आर फाउंड इन अ लार्ज वैरायटी ऑफ लैंड इन वाटर एंड फ्लाइंग इन एयर। जो एनिमल्स है वो पाया जाता है लार्ज वैरायटी में, लैंड पर, वाटर में और हवा में। सेकंड इज अ हैबिटेट प्रोवाइड्स द एनिमल विद एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर। जो हैबिटेट होती है वो प्रोवाइड करती है एनिमल को एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर। थर्ड इज एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स, वेब्ड फीट एंड पेडल लाइक क्लेम्स। एक्वेटिक एनिमल्स के पास फिन्स होती हैं, वेब्ड फीट होती हैं, पेडल लाइक क्लेम्स भी होते हैं। फोर्थ इज फ्रॉग्स एंड डक्स हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम इन स्विमिंग। फ्रॉग्स और डक्स के पास वेब्ड फीट होती हैं जो उनकी हेल्प करते हैं स्विमिंग करने में। फिफ्थ इज टर्टल्स एंड पेंगुइन्स यूज देयर फॉरलिम्स एज स्लिपर्स फॉर स्विमिंग। टर्टल्स और पेंगुइन्स जो है वो अपने फॉरलिम्स का यूज करते हैं स्लिपर्स के तरीके से स्विमिंग करने के लिए। नेक्स्ट इज एन एनिमल्स बॉडी कवरिंग हेल्प्स इट टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। जो एनिमल्स बॉडी होती है वो कवर हुई भी होती है जो उनको रहने में हेल्प करती है किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में। नेक्स्ट इज बॉडीज ऑफ स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड लिज़ार्ड्स आर कवर्ड विद स्केल्स। जो बॉडीज होती है स्नेक्स, क्रोकोडाइल, लिज़ार्ड्स की वो स्केल्स के द्वारा कवर्ड हुई भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, फिश आर कवर्ड विद ओवरलैपिंग स्किन्स दैट आर वाटरप्रूफ। जो फिश होती है वो कवर्ड हुई भी होती है ओवरलैपिंग स्किन्स के द्वारा जो कि वाटरप्रूफ होती है। नेक्स्ट इज सम बर्ड्स हैव बीक्स स्पेशली डिजाइंड टू कैच अप देयर फूड। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनके पास बीक्स होती हैं स्पेशली डिजाइन की हुई होती है जिससे वो अपने फूड को कैच कर सकती है, पकड़ सकती हैं। लास्ट इज मॉस्किटोज हैव अंडरलेग ट्यूब दैट हेल्प्स देम टू सक ब्लड। मॉस्किटोज के पास अंडरलेग ट्यूब होती है जो उनकी हेल्प करते हैं ब्लड को सक करने में। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।